तो दोस्तों जेठानी जी का वीडियो आ गया है, आप लोग देखे हैं कि नहीं है? देख तो लिए ही होंगे क्योंकि बहुत ही आजकल वायरल चल रही हैं और ये सब जो कर रही हैं ना वो वायरल होने के लिए कर रही हैं, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं उनकी पॉइंट पर पॉइंट में उनकी बात रखूंगी, जो पॉइंट रखी हैं अपने वीडियो में उसी पर मैं चर्चा करूंगी, एक एक पॉइंट का उनकी जवाब दूंगी, ठीक है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वीडियो में रखी है आईवीएफ का सबूत दिखाई है, ठीक है, जो सपना के बारे में कहा जाता है। दूसरी बात, सपना की बच्चियों के बारे में बहुत इनको टेंशन है, ठीक है। सपना के बच्चियों के बारे में इतना टेंशन इनको है कि भाई वहाँ पर इतने मतलब ये अपनी ज्ञान बांट रही हैं कैसे बच्चों को सेवा करनी चाहिए। भाई डेंटिस्ट है, बच्चों की कहाँ से आ गई? डेंटिस्ट का तो अच्छा से इलाज करती नहीं है, बच्चों के कहाँ से बताने लगी भाई, ठीक है। इस पर भी आएंगे। दूसरी बात, इन्होंने कानूनी कार्रवाई करने की बात की है। एक कोई रिएक्शन वाली दीदी हैं उनके बारे में, ठीक है, ये बॉडी शेविंग के बारे में वो कानूनी कार्रवाई करेंगी। चलिए इस पर भी दोस्तों चर्चा करेंगे, सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जीवन में मस्त होंगे। तो दोस्तों इनकी वीडियो में देखी तो इनकी ये अपने ही वीडियो में खुद फंस जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैडम जी, जेठानी जी, ठीक है, मैं रिस्पेक्ट से बात करती हूँ, जैसे जिस तरह आप रिस्पेक्ट से बात करती हैं लोगों से ना, उसी तरह उससे कहीं ज़्यादा मैं रिस्पेक्ट से बात करती हूँ, ठीक है। तो आपका कहना है, तो सबसे पहले तो आप बोली क्या, बहुत रईस खानदाने से हैं, ये सभी लोग जान गए हैं जेठानी जी, ठीक है, कि आप बहुत रईस खानदान से हैं, ठीक है। बार बार ये चीज़ बोलती हैं वीडियो में ना, तो आपको वीडियो के व्यूज ना कम हो जाते हैं, तो बार बार ये चीज़ को मत बोला कीजिए, ठीक है, क्योंकि आदमी इस चीज़ से ना पक चुका है, सबको जान गया है कि आप कितने रईस खानदान से हैं, आप कितने अंबानी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। आपके घर में जज, कलेक्टर, इनकम टैक्स सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ अब मत भोंका कीजिए, क्योंकि लोग ऊब चुके हैं इस चीज़ से, और जानते हैं ना ज़्यादा बोलने से क्या होती है, नज़र लग जाती है, ठीक है। तो नज़र लग जाएगी, इसलिए ज़्यादा नहीं बताया करते हैं, थोड़ा छुपा के भी रखते हैं, ठीक है। मतलब जेठानी जी, तो अब मत बताया कीजिए, सभी लोग जान गए हैं, ठीक है ना, कि आप बहुत रईस खानदान से हैं। उसका संस्कार झलकते हैं, क्योंकि रईस खानदान के बच्चे के बिना संस्कार झलकते हैं बहुत, लेकिन आप में तो कुछ ज़्यादा ही झलकते हैं संस्कार, ठीक है देवरानी जी। तो चलिए इनकी रईस खानदानी छोड़ देते हैं, आते हैं इनके टॉपिक पर, कि इनका कहना है कि कानूनी कार्रवाई करेंगे किन पर। एक कोई रिएक्शन दीदी हैं, ये बोलती हैं कलेसी ताई, पता नहीं कलेसी ताई, हालांकि नाम इनके मुंह से कितने बार सुने हैं, लेकिन कलेसी ताई किनको बोलती है मुझे भी समझ में नहीं आता है। लेकिन जिनके बारे में बोल रही होंगी, तो ये बोल रही हैं कि वो बॉडी शेविंग करती है, तो और बॉडी शेविंग वो इनका नाम रखी है, जेठानी जी का नाम रखी है बोरी, ठीक है, कि बोरी, इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगी जेठानी जी, कानूनी कार्रवाई करेंगी बॉडी शेविंग पर। तो जेठानी जी आप पहले बताइए कि आप जो पैनल लगा कर बैठती हैं और सारे अपने चमचों को लेकर बैठती हैं, तो आप सपना पर कितना बॉडी शेविंग की है? हाँ, आप तो अपने भी वीडियो में अकेले भी बैठती हैं ना, फिर भी आप सपना पर कितना सपना का नाम रखी हैं बताइए। सपना के ओठ के बारे में, सपना के बॉडी के बारे में, सपना के मेकअप के बारे में, सपना मेकअप छोड़िए, सपना के हर चीज़ के बारे में, हाँ, कितना किसी का लाइव में भी बैठ कर सपना के बारे में ऐसा ऐसा बोली है, ऐसा ऐसा वर्ड बोली है ना, कि वो आदमी अपना मुंह से भी ना निकाले। अगर कानूनी कार्रवाई अगर किया जाए ना, तो सबसे पहले आप पर कानूनी कार्रवाई होगी, ठीक है ना। तो ये बॉडी शेविंग पर कानूनी कार्रवाई करने की हिम्मत भी मत कीजिएगा, नहीं तो सबसे पहले आप ही फंसिएगा, क्योंकि अभी आप कोर्ट के चक्कर लगा रही हैं, अभी वो निपटा भी नहीं है, ठीक है ना जेठानी जी। दूसरी चीज़, इनको सपना के बच्चे की इतनी टेंशन होती है ना, कि भाई अपने बच्चे को तो याद भी नहीं रहता है इनको, कि मेरा बच्चा घर में ही होगा और सुन भी रहा होगा ये सब जो मैं बोलती हूँ, ठीक है, और दूसरे बच्चों को संस्कार देने चलती हैं, बच्चे को कैसे पालना है, क्या करना है, उनका बहुत चिंता रहती है। जब आपको, ठीक है, मानते हैं आपको चिंता रहती है, सपना के अपने बच्चों को चिंता नहीं रहती है, ठीक है, इसीलिए सपना के बच्चे को देख कर ना वो छूने का मन करता है, थोड़ा प्यार करने का मन करता है, क्योंकि सपना के बच्चे के गाल इतना अच्छे है ना, कि सपना के बच्चों को प्यार करने का मन करता है। तो सपना के बच्चों को आपको बहुत टेंशन है। जब इतनी टेंशन है, तो सपना पर इतने आप एलिगेशन जो लगा रही हैं, सपना क्यों लगा रही हैं? क्योंकि वो कुछ गलत कर ले, ठीक है, गलत कर ले, डिप्रेशन में आ गए, जो पहले कुछ दिन पहले सपना की थी, हाँ,
तो जेठानी जी समझ जाइए, अगर सपना इस बार डिप्रेशन में आती है, कुछ भगवान न करे कभी ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर कुछ सपना करती है तो जान रही है ना सबसे पहले कौन फंसेगा? हाँ, सास ससुर तो बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे, आप फंसिएगा मैडम, और आप पर सबसे पहले कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है। तो और ये जब बच्चे के लिए इतना टेंशन है तो आपको तो पता होगा कि बच्चियाँ स्कूल जाती हैं, तो बच्चियाँ के जब माँ के लिए इतना गलत गलत एलिगेशन लगा रही हैं तो उसके टीचर, उसके जो भी अगल बगल लोग देख सुन रहे होंगे, तो उस बच्चियाँ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? उस बच्चियाँ के बारे में क्या सोचेंगे? जब इतनी ही बच्चियाँ की आपको टेंशन है, फिर क्यों क्यों इतना झूठे एलिगेशन, क्यों पैनल लगाकर इतनी किसी की बेइज्जती? आपको कौन हक दिया है? आपको कौन पहले हेल्प करने के लिए बोला था? कोई बोला था आपको हेल्प करने के लिए? फिर आप क्यों उसको बेइज्जती कर रहे हैं? जीने दीजिए ना, आप अपना लाइफ पहले सुधारिए, दूसरों को लाइफ में क्यों कूद रही हैं? तो जो आप इतने जो दिखाती हैं ना कि मेरे घर में जज है, कलेक्टर हैं, वकील हैं, तो वो सब ना धरे के धरे रह जाएंगे। ठीक है। जब अगर सपना कुछ कर लेगी ना, जो आप इतने गलत गलत एलिगेशन लगा रही हैं एक मतलब सिंगल मॉम पर, तो समझ जाइए आप भी सिंगल ही मॉम है, लेकिन आप अपने कर्मों से सिंगल मॉम हुई हैं। ठीक है ना। और सपना को भगवान करवाए हैं, तो ये तो कानूनी करवाई, बॉडी शेमिंग का तो छोड़ ही दीजिए, उसका केस तो बाद में देखा जाएगा। पहले तो आपके सारे एक से बढ़कर एक रईस खानदान में सब धरे के धरे रह जाएंगे और कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। फिर आप कितना कोर्ट का चक्कर लगाई है ना, और लगाते रहिएगा। दूसरी चीज़ बोलते हैं वो विधवा हो गई है। बताइए, ये नाम बोलने में भी ना सोचना पड़ता है, और आप किस मुंह से बोल रही हैं? हाँ, अगर सपना विधवा हुई है तो उसको तो भगवान कर दिए, और जब सपना के हस्बैंड थे ना तो बहुत मानते थे, सपना के बच्चे से भी बहुत प्यार करते थे, और आप तो भाई जिंदा होते हुए पति कहाँ है? आपके साथ तो कहीं भी नहीं देखा जाता है लोग। फिर बताइए, आप अपना कर्म देखिए ना कि आप किस कारण उस वर्ड से संबोधन हो रहा है आपका। बताइए, आपके पति जिंदा है, आप जिंदे जी पति को रिप लिख कर सोशल मीडिया पर छाप दी। फिर किस नाम से आप सुहागन बनी हुई हैं? किस नाम से? बताइए। तो दूसरों पर एलिगेशन लगाने से पहले ना खुद अपने गिरबान में झांक कर देख लीजिए कि आप क्या कर रही हैं, क्या बोल रही हैं। बस पैनल लगाने से कुछ नहीं होता है। अब इतने रईस खानदान से तो आपके संस्कार झलकते हैं, आपकी डिग्री क्या है वो दिखती है कि आपकी डिग्री क्या है। आप अपने कमेंट देखती होंगी ना, तो अगर समझने वाला इंसान रहेगा तो समझ जाएगा कि मतलब क्या मेरे कमेंट आ रहे हैं। कोई भी आज काल का डॉक्टर इस तरह पैनल लगाकर गंदगी नहीं करते हैं। आज तक आप उठाकर देख लीजिए रिकॉर्ड किसी का, कि कोई भी डॉक्टर, आप तो डॉक्टर है ही नहीं, डॉक्टर डेंटिस्ट को डॉक्टर बोलते हैं क्या? मैं तो डेंटिस्ट को डॉक्टर नहीं बोलती हूँ, अभी ऐसे ऐसे झोला छाप डॉक्टर को, डेंटिस्ट को। ठीक है। तो आपकी क्लिनिक बंद हो चुकी है, तो आप यहाँ पर क्लियर लिख दीजिए, हाँ मेरी क्लिनिक बंद हो चुकी है, कोई भी मेरे क्लिनिक में नहीं आते हैं, तो मैं क्या करूँ? मुझे EMI भरनी है, इसलिए मैं यहाँ पर किसी को ज़बरदस्ती गले पड़ रही हूँ। हाँ, और आप किस चीज़ का बदला सपना से निकाल रही हैं ना, वो चीज़ मैं वीडियो में कल देखी हूँ कि आप किस चीज़, आपको सपना से दिक्कत नहीं है, आपको सपना के सबूत से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। आपको क्या चीज़ से दिक्कत है ना, मतलब मेरे ससुर मेरे सास सपना को क्यों सपोर्ट किए, और सपना मेरे सास के साथ क्यों यहाँ वहाँ गई। ठीक है। जब आपका बुरा वक्त चल रहा था तो सपना मेरे सास का साथ क्यों दी? आपको इससे दिक्कत है जेठानी जी, आप उसका बदला ले रही हैं। आप खुल के क्यों नहीं बोलती हैं? आप ये क्यों झूठ बोलती हैं कि मैं इसका बहुत हेल्प की हूँ और अब मैं इसकी सच्चाई जान गई हूँ? नहीं 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 नहीं, ये आप तो बिल्कुल ही सरासर 100% या 200% झूठ बोल रही हैं, क्योंकि आप एक वीडियो डाली हैं उसमें खुद ही अपनी बातों में फंस रही हैं कि आप किस कारण से अपना हाथ धोकर बैठ गई हैं। ठीक है। तो जेठानी जी, और रही IVF की बात, तो जो आप IVF का जो सबूत दिखाई है ना, ठीक है, मानते हैं सपना जिस समय ये सब हुआ था उस समय अगर दिखाई है, बोली है, तो सपना उस हालात में कर दिया गया था उसको ना, कि मतलब वो जो भी सबूत दिखाई थी, रिकॉर्डिंग दिखाई थी, उस चीज़ को हम गलत नहीं मानते। वो चीज़ जो भी की थी वो गलत सपना की थी। ठीक है। सपना का ऐसा नहीं मैं बोलूँ सपना गलत नहीं की है, सपना भी बहुत जगह गलत की है।
उस चीज़ को, सपना को जो लोग अभी भी सपोर्ट करते हैं उन लोग नहीं बोलेंगे कि सपना गलत नहीं की है, लेकिन उसका उस समय का हालात तो देखो कि किस तरह उसका हालात था। हाँ, उसका तो कोई ऐसा सपोर्ट तो नहीं कर रहा है कि हाँ वो सही की थी। तो दोस्तों इनकी वही है, ये बदला किस चीज़ का ले रही हैं, इस पर भी वीडियो आएगी कि किस चीज़ का बदला ले रही हैं। ये हेल्प की हैं, उसका बदला नहीं ले रही हैं। और इनको अपनी बेटी की चिंता नहीं है, दूसरी की बेटी को कैसे मालिश करेगी। नाखून लगा, नाखून दिखा रहे, अच्छा नाखून तो जानते हैं वो उसका काम है, सपना का ना काम है। आपके पास तो कभी एक भी प्रमोशन नहीं आएंगे, ठीक है, नहीं तो आपके पास एक भी प्रमोशन अगर नाइटी का भी 100 रुपये का आएगा ना, वो भी आप कर डालेंगी, ठीक है। जब आप इस पर बैठ कर वाटी पर बैठ के इतनी गंध मचा सकती हैं व्यूज के लिए, तो फिर आप एक 100 रुपये का नाइटी के लिए भी कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन आपके पास आएंगे नहीं। सपना को मिलता है, ठीक है ना, प्रमोशन करने के लिए उसका ये काम है, वो करती है, ठीक है। और एनी टाइम नाखून लगा के नहीं घूमती है, जब उसको काम होता है, प्रमोशन करना होता है तब करती है। और आप खूब अपनी बेटी को तेल मालिश किए हैं, तो क्या आपकी बेटी से सपना की बेटी कम है सुंदरता? क्या सपना की बेटी क्या ऐसे ऐसे कर रही है, लकड़ी से हिल रही है? हाँ, रही पढ़ाई की बात तो वो भी देखा जाएगा। अभी आपकी भी बेटी छोटी है और सपना की भी बेटी छोटी है, तो आगे देखा जाएगा। और वैसे भी तो आप बहुत रईस खानदान से बहुत पढ़े लिखे हैं ना, जो आपके संस्कार है वही तो संस्कार अपनी बेटी को भी सिखाएंगी। अच्छी बात है, आप अपना संस्कार अपनी बेटी को सिखाइए और सपना अपना संस्कार अपनी बेटी को सिखाएगी, ठीक है। फिर आगे देखा जाएगा कि किसके बच्चे भाई किस संस्कार के हैं। वो तो अभी से कमेंट में ही झलक रहे हैं कि किसके संस्कार कैसे हैं। और रही बात सपना की, दोस्तों बहुत वीडियो लंबा हो रहा है, इससे वीडियो सपना के माँ बाप के बारे में जो बोली हैं वो वीडियो मैं बाद में लाऊंगी, दूसरी वीडियो में लाऊंगी, इतना रहने देते हैं। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।